अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले में हूं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का वही इख्तिताम हुआ जो कि हमें तवक्को की जा रही थी कि 4-1 से पाकिस्तान ये सीरीज़ बुरी तरह हार गया। इस सीरीज़ के अगर मैचेस की अगर आप बात करें रिजल्ट की, आज पाकिस्तान ये जो आखिरी मैच है ये तो चले हम 8 विकेटों से आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न देखें इस पूरी की पूरी सीरीज़ का तो पाकिस्तान पहले मैच में 91 पे ऑल आउट हुआ, हम बासानी 9 विकेटों से आ रहे हैं। दूसरे T20 में हम इस तरफ 135 बना सके और उन्होंने आराम से टारगेट 5 विकेटों में पूरा किया। तीसरा मैच एक मैं तो मौजूद ही कहूँगा, जिस तरह पाकिस्तान फिर भी 204 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, हम अच्छा खेले लेकिन वहाँ भी न्यूजीलैंड ने फाइट की। चौथा मैच 115 रन से बिगेस्ट एवर डिफीट, और आज आखिरी मैच में तो हद हो गई, 129 रन का हदफ था जो कि 10 ओवर में ही पूरा कर लिया न्यूजीलैंड ने, यानी कि मुकाबला ही नहीं किया। और एक बड़ा मशहूर उर्दू में मतलब बात की जाती है, मकूला कह लें या कहावत कह लें कि जी मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुमान नियाज साहब जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तरह तजज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। शेर मैंने आधा इसलिए सुनाया कि अब ये भी नहीं कह सकते डॉक्टर साहब कि मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। असल दुख तो यही है कि अब हम मुकाबला करने भी जोगे नहीं रहे। डॉक्टर साहब क्या हॉकी बन गए हम? सर आप बिल्कुल हॉकी बन गए। मुझे नहीं समझ आई आपने किससे तवक्कुआत रखी हुई है और आप कौन सी इल्यूजन में है, किस खाम ख्याली में है। पाकिस्तान की क्रिकेट इंटरनेशनली इररिलेवेंट हो चुकी है। जो डेवलप टीम्स हैं 3 या 4, चलें साउथ अफ्रीका को भी डाल लें, वो एक प्रोसेस ड्रिवन टीम्स हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है। उनके प्लेयर्स जो हैं वो प्रोसेस के थ्रू आते हैं। उनकी बायोमैकेनिक्स है, उनकी किनेजियोलॉजी है, उनकी न्यूट्रिशन है। आप कहते हैं ग्लेन फिलिप्स जो है वो रिमार्केबल कैचेस पकड़ता है, आप ये नहीं देखते कि उसका डायनामिक बैलेंस हवा में क्यों है, क्योंकि उसकी कोर बहुत स्ट्रॉन्ग और बैक। वही अभी आई सीरीज में वो टॉम रॉबिन्सन ने करके आपको दिखा दिया वही कैच। तो आपकी ना फिटनेस है, ना आपकी जहनियत है, ना आपकी इंटेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रूफ देता हूँ कि आपने कहा जी कि बाबर आजम को निकाल के बाहर मारो, वो तो रिडंडेंट क्रिकेट खेलता है, ऑब्सोलीट हो गई है। हाँ हो गई है यार। मोहम्मद रिजवान T20 नहीं खेलना चाहिए, नए लड़के लेके आ रहे हैं, इंटेंट के साथ आएंगे। पाकिस्तान ने 5 मैचेस में पावर प्ले में 194 रन बनाए, 15 विकेटें उन्होंने लूज की, रन रेट उनका 5.54। न्यूजीलैंड ने उसी पावर प्ले में 348 रन बनाए, 5 विकेटें लूज की, रन रेट 9.94 है। यानी रन रेट का डिफरेंस 4.40 है, रन डिफरेंस 154 का है और विकेट का डिफरेंस 10 का है। ठीक हो गया। ये मॉडर्न क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं, जो टिम साइफर्ट खेलता। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों ने मकबरे बना दिए, जो स्टेडियम बना दिए। यार आपको क्या कंक्रीट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था या आपको ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था? फिर आप अजीबो गरीब किस्म की कोई कैंप लग रहा है जी, वो हम पावर हिटर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो लगा सर, वो पावर हिटर सारे वो सब नहीं। अब्दुल रजाक साहब की पावर हिटिंग उनको खुद तो करनी आती होगी, डेवलप कैसे करनी है? कौन है बायोमैकेनिस्ट? कौन बताएगा कोर कितनी स्ट्रॉन्ग है, मसल्स कौन से चाहिए, बेस कैसे बनेगी? यार खुदा का खौफ करो, क्रिकेट आगे चली गई है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। होता क्या है, ये जो आपकी क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी है ना, क्योंकि ये आए हुए पिछले दरवाजों से, ये क्या करते हैं, ये इनसिक्योर हो जाते हैं किसी प्रोफेशनल से जिसको अपना काम आता हो, फिर ऐसी चीज प्रोड्यूस होने ही नहीं दे रही है। आपके इवन जो प्रधान एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स और एक्स हीरोज और मेंटोर्स हैं, ये भी ग्रेट क्रिकेटर जरूर थे, लेकिन क्या ये कुछ है? क्या ये इन्होंने की हुई है? क्या इनको साइंटिफिक मेथड्स आते हैं? नहीं आते। डॉक्टर साहब करते कलाम, ये आपने बात की पिछले दरवाजों से आई, ये जो सही दरवाजे से आई भी थे, जैसन गिलिस्पी, आपके गैरी कर्स्टन, उनके इंटरव्यूज भी करवाए हमें, बड़ी अच्छी बात है जी, हमने इंटरेक्शन किया उनके साथ। हमने क्या किया, चले पहले तो हम ये रोते थे ना डॉक्टर साहब कि हमारा क्रिकेट बोर्ड बार बार तब्दील होता है। अब तो गवर्नमेंट भी वही है, क्रिकेट बोर्ड भी एक साथ से वही है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के अंदर यही लोग कंफ्यूज हैं। कभी गैरी कर्स्टन को लाए, कभी हम जैसे गिलिस्पी को लाए, फिर उसको फारिग कर दिया, हीरो बना के लाए थे, विलन बना के निकाला। ये कर क्या रहे हैं हम क्रिकेट बोर्ड के साथ, अपनी क्रिकेट के साथ? सर गफार कंफ्यूज वो नहीं है, वो बड़े क्लियर हैं। उनकी प्रायोरिटी है, जो उन्होंने करना है वो कर रहे हैं। ठीक है ना। वो आप कंफ्यूज हैं। वो जेसन गिलिस्पी को और उस वक्त लेके आए गैरी कर्स्टन को मजबूरी में हवा बनी हुई थी, बोर्ड चेंज हुआ था, चेयरमैन नए आए थे, फॉरेन कोचेस जो हैं उनके साथ ज़कारिया साहब बुरा करके गए थे अपना मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडमैन के साथ, तो पॉइंट प्रूव करके आपने फॉरेन कोचेस ले लिए। अब जब आपने फॉरेन कोचेस लिए, वो बाय डिफॉल्ट आपको बड़े तगड़े कोचेस मिल गए। ठीक है, वो तो मिल गए। अब वो गोरे तगड़े
उन्होंने प्रोसेस के तहत चलना है। और बाद में तो आपने वो जर्नलिस्ट को आप मारा, आपके मेरे भाइयों को उन्होंने यूज करके गंदा करने की कोशिश की उनको। तो फिर जब उन्होंने देखा ना क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी ने कि यार इनके होते हुए ना अंडर द टेबल कुछ हो सकता है ना ओवर द टेबल हो सकता है, फ्रेंचाइजेस भी सर पर टकरा गई कि यार ये तो हमारी बात मानेंगे नहीं, हमारी प्रधानी खत्म हो जाएगी। तो फिर इन्होंने इंट्रीग शुरू किया कि इनको बाहर निकाला जाए, वरना तो हम लोगों के जो वो यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स वाला काम है, और जो अंडर द टेबल है वो तो नहीं होगा। तो इस वजह से उनको हमने बाहर करना था, यही हमारा कल्चर है, ठीक। क्योंकि वो यहाँ पे सिस्टम के तहत चलने थे, हमने उनको निकाल के बाहर मारा। डॉक्टर साहब ये जो पांचवा T20, क्या बात करें हर एक T20 पे, ओवरऑल सीरीज पे बात कर लेते हैं। ये जो टीम हमने सिलेक्ट की, दुनिया भर में ये होता है कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं अगर एशियन टीम होकर, तो आपको एक्सपीरियंस साथ रखना होता है। या तो हम ये करते हैं बेवकूफ़ी कि हम अपने मुल्क में एक स्पिनर खिलाते हैं, न्यूजीलैंड में 3 स्पिनर भेजते हैं, उसमें भी सुफियान मुकीम जो एक एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है वो आखिरी मैच खेलता है, और बाबर रिजवान को हमने घर बैठाया हुआ था T20 के अंदर, और वहां पे टीम का हसन नवाज की एक इनिंग के अलावा ये क्या अचीव किया है, ये क्या सोच थी, करना क्या चाह रहे थे? क्या सिर्फ ये कुछ गेंद वो था कि देखिए जी मैं तो इनको ड्रॉप कर सकता हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, क्या बस यहां भी यही पॉइंट प्रूव करना था? नहीं नहीं, ये पॉइंट नहीं था। अच्छा। अगर आप देखो ना आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम सिलेक्ट हुई थी, जी जी। जिसमें एक स्पिनर था जहां पे 4 होने चाहिए थे, एक ओपनर था, वो ओपनर जिससे हमें नफरत थी उसको हमने रखा था। तो वो इसलिए था कि मैं मान ही नहीं सकता कि वो अजहर अली 97 टेस्ट खेले हुए, 77 टेस्ट खेले हुए ऐसे शफीक या आकिब की चॉइस हो, ये कभी हो ही नहीं सकता था कि वो टीम इतनी इम्बैलेंस करें। मेरे ख्याल में ये इनके ऊपर की बात थी। हुआ ये है कि जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ये फारिग हुए हैं, बदतरीन शिकस्त हुई है जी। इनको, तो इनको आए ऊपर से प्रेशर कि पुरानों को बाहर करो, नए लड़के लेके आओ, नया टैलेंट लेके आओ, मॉडर्न क्रिकेट खेलो। और भाईजान, जो आपका स्टॉक पाकिस्तान में है, जो बच्चे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन करते भी हैं या नेशनल T20 में, वो मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल रहे। बिल्कुल। क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए आपको कंप्लीट स्पोर्ट्स एम्ब्रेला चाहिए, आपको मैकेनिक्स चाहिए, आपको कोचेस चाहिए, आपको तो टीयर ये जो इतनी क्रिकेट मुश्किल में मुश्किल बातें कर रहे हैं तो क्रिकेट में हमारी संभाल ही नहीं होती हैं, ये अमल, इस पर तो अमल सर कौन अगर करेगा? तो सर अगर अमल नहीं करोगे तो यही हाल है ना, फिर बैठ जाओ, फिर वेस्ट इंडीज की तरह एक्सेप्ट कर लो कि अब आपकी लोएस्ट लेवल की टीम है, 8वें 9वें 10वें नंबर की, और बिल्कुल। आपका कल्चर ऑफ मेडियोक्रिटी है। क्या बिल्कुल। आपके क्रिकेट बोर्ड को ये पता है कि 2027 में जिस वक्त नया साइकिल आईसीसी का आएगा, तो जो आपको एनुअल ग्रांट मिलती है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस भी उसमें इंपैक्ट डालता है। बिल्कुल आप ठीक लोग है। फिर समझ गए, आप खत्म कर दें, फिर आप कहें कि नहीं यार बस ये शोशा बंद करें। वो क्रिकेट इसलिए प्रोमिनेंट थी कि आप परफॉर्म करते थे, इंडिविजुअल फ्लेयर था, ठीक बाकी है। टीमें भी जो है वो भी नेशनल टैलेंट पे खेलती थी। अब क्या हो रहा है गुफार, कि वो साइंटिफिक हो गई हैं, जी। वो फरारी हैं, आप फिएट हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आज आपको लोग देख रहे हैं, हम ये सुनना चाहते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं, ये जो इस हाल में हम पहुंचे हैं, चाहे वो सीरीज की बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी, या जूम आउट करके जरा हम 1 साल पीछे चले जाएं, हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सर सबसे बड़ी जो है ना, देखें, जो चेयरमैन आते हैं ना, मैं उनको तो एब्जॉल्व कर दूंगा, ठीक है, उनको इसलिए कर दूंगा कि उनकी सिर्फ गलती ये होती है कि वो उन एडवाइजर्स के पीछे लग जाते हैं, वो एडवाइजर्स जो कि रीइंफोर्स कर चुके होते हैं फेलियर्स को, जो फेल पहले हो चुके होते हैं, चेयरमैन को फेल करा चुके होते हैं। क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा भी होता है कि आप एक साहब जो है वो कहते हैं जाने वाले चेयरमैन को, सर आप फिक्र ही ना करें, मैं जो आ रहा है उसके खिलाफ मैं ये करवा दूंगा। जब वो चेयरमैन आता है कहते हैं नहीं सर आप फिक्र ही ना करें, जो चला गया मैं उसके खिलाफ करा दूंगा। तो ये आपकी ब्यूरोक्रेसी चल रही होती है। मैं समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट की जो अनडिजर्विंग जो आपकी हायरिंग है, बैकडोर है, एंट्री है, उसके बाद ये जो आपके एक्स प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े नाम जरूर हैं, जो घूम फिर के कभी एडवाइजर आ जाते हैं, कभी मेंटोर आ जाते हैं, कभी कोच आ जाते हैं, कभी फलाना आ जाते हैं, इनके से आपको जान छुड़ानी होगी, इन्होंने आपको क्या दिया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपका फेलियर है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज। वो इसलिए कि मेरिट पे लोग नहीं है तो वो चेंज होने नहीं देते। और चौथा आपका सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि एक तो रेजिस्टेंस टू चेंज है, और अलमिया ये है कि जो सही लोग हैं, जो कट फॉर रोल लोग हैं, वो आपको पसंद नहीं है क्योंकि उनसे आप इनसिक्योर होते हैं। ठीक। तो ये है आपकी क्रिकेट के जो है ना टॉप टियर, सेकंड टियर। और अब मुझे आप ये बताओ कि जो आपकी अपॉइंटमेंट्स हैं, पहले आपका वो जो एक होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा वाला है वो क्रिकेट डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, एक आपका लॉयर जो है वो एक आपके लीगल विंग में आया था, वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, वो अब
पीएसएल को चला रहा है। अभी आपके ब्यूरोक्रेट एक जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट जो है वो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। तो मॉडर्न क्रिकेट जहाँ पे आपको, मैं स्पोर्ट्स एम्ब्रेला की बात करता हूँ, जहाँ पे मैं फिनोमिनल मॉड्यूल्स की बात करता हूँ, तो जहाँ पे मैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और इंटीग्रेशन की बात करता हूँ, प्रोसेस की बात करता हूँ जो इंडिया ने किया है। अब इंग्लैंड की टीम को मसाइल आए, लेकिन क्योंकि उनके पास ये सारा ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वापस आ जाएंगे। आप फारिग हैं, आप सियासत में लगे रहें और आप बाबर आजम के खिलाफ। अच्छा, मैंने एक और चीज भी देखी है जो कि मैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे कह रहा हूँ, कुछ एक्स सुपरस्टार्स जो है ना वो हर बड़े प्लेयर से इनसिक्योर हो जाते हैं, बिल्कुल जब करंट भी हो वो, और वो नहीं चाहते कि वो मध्यम हो जिंदगी में, और फिर एक पूरा माफिया बन जाता है जो कि एक प्लेयर के अगेंस्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ठीक है कि बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया हुआ, मानता हूं मैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम शायद मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेलते, T20 क्रिकेट, लेकिन अब लग पता गया आपको कि आपके लड़के तो गेंद रोकने के काबिल भी नहीं है। ये क्वालिटी टॉप की आपने मोहम्मद हुरैरा को खिलाया, वो आपका बेस्ट प्लेयर था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, आपने टेस्ट क्रिकेट खिलाई, वो एक्सपोज हो गया। आपने कमरान गुलाम को खिलाया, वो एक्सपोज हो गया। दिस मींस आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बेताशा बड़ा गैप है। ये हसन नवाज वो ठीक है चला दी उसने, वो चल गई, बाकी क्या है 0-1 105 1 and 0। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात तो बड़ी रिटर्न ऑन द वॉल लग रही थी कि हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है। रिजवान बाबर जब ओपनिंग में भी रन करते थे, बजाय इसके कि हम खुश होते हैं कि जी उन्होंने हमें कोई 200 रन भी चेस करवा दिए। साउथ अफ्रीका में आपको याद होगा कराची में 190 अगेंस्ट इंग्लैंड चेस करवाए, 152 हमने अगेंस्ट इंडिया। पर हमें तो शौक था कि जी वो कहते हैं ना कि हमने बनी बनाई चीज को खुद तोड़ा, कि नहीं 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 नहीं, नहीं हम इसको यूं कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। है हमारे पास कोई बैकअप, कोई गिलक्रिस्ट तैयार किए हुए हमने, कोई विराट कोहली है हमारे पास? इसमें जल्दी से दो चीजें बता देता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने एक तो टीम को तोड़ दिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बाबर रन नहीं कर सके, रिजवान बाबर लेटली रन नहीं कर सके। जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है उसमें शायद सिंक नहीं होते, या उनको अप द एंटी करना पड़ेगा या वो फिर नहीं खेल पाए। लेकिन आपने पूछा था कि हमारी क्रिकेट तबाह कहाँ से हुई, चाहे बाबर आजम था, शाहीन शाह अफरीदी था, रिजवान था, हसन अली था, शादाब था, ये एक बड़ी वेल इंटीग्रेटेड टीम थी। 2021 के आप T20 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2022 के आप फाइनल में पहुंचे, आप आपस में यूनिटी थी, करप्ट नहीं थे, करप्शन नहीं करते थे। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे फ्रेंचाइजेस को पेट में दर्द शुरू हुआ और बहुत सारे आपके प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स थे जिनके इंटरेस्ट थे और सरोगेट कंपनीज थी, और वो जिस वक्त रिजवान और बाबा ने सरोगेट बंद करवाया तो उसके बाद अब हमने इनको फारिग करना था। आपको याद होगा अफगानिस्तान की सीरीज में आपने शादाब को कप्तान बना के भेज दिया था, से आपकी सारे जो यूनिटी थी वो तबाह हो गई। जब वो यूनिटी तबाह हो गई तो आपके इंडिविजुअल हो गए। फिर बाबर ने भी बहुत सारी अपने साथ ज्यादती की कि जो लड़के डिजर्व करते थे उनको खिलाया नहीं और अपने ककून में बंद हो गया, और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस नीचे चलती गई, आप वनडे में रेलेवेंट हो गए, T20 में। फिर सरफराज अहमद को जो 32 में से 28 T20 जीता हुआ था, वर्ल्ड नंबर 1 आपकी टीम थी, आपके प्राइम मिनिस्टर तब के जो थे वो जो उनको पसंद नहीं आया क्योंकि उसने टॉस जीत के उनकी बात नहीं मानी थी। वर्ल्ड कप 2019 में इंडिया के अगेंस्ट मैनचेस्टर में आपने उसको निकाल दिया, वहां से आपकी बर्बादी शुरू हो गई। आप एक स्टेबल टीम को आप खा पी गए। ठीक है गुलाम, एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर आगे क्या करना है हमें, क्या टीम हमने चूंकि वर्ल्ड कप खेलना है फरवरी के अंदर, तो क्या हम इस तजर्बे के बाद अब क्या सबक सीख सकते हैं? नंबर 2 वनडे सीरीज आ रही है, क्या वहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? डॉक्टर साहब से बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होकर कोई हल भी निकालें। और फिलहाल तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन कोशिश करते हैं इस पार्ट के बाद आकर कि कोई हल की तरफ जाएं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और जितनी हम बात कर सकते थे जो अब तक हुआ वो तो बात करी। डॉक्टर साहब, आप ऑप्टिमिस्टिक होके या रियलिस्टिक होके आप क्या कर सकते हैं? कहीं से तो शुरू करना है ना। अब वनडे सीरीज में तो चले रिजवान बाबर हैं, बट T20 के अंदर अभी हमें नहीं पता कि आगे हमारे क्या प्लान्स हैं। पर व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि ICC इवेंट हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। देखें ICC इवेंट में जो आपका हाल है और जो आपकी प्रायोरिटीज है ना, तो आप भूल जाएं कि आप कम्पीट कर सकते हैं। आपको इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आपको तो वाइट बॉल में अब अफगानिस्तान भी खा जाएगा। ठीक, लेट मी बी वेरी टर्स एंड क्रूअल। और आप जब तक प्रोसेस ड्रिवन नहीं होंगे, जब तक, अब आप देखें पहले होता ये था
कि आपकी ये चालबाजियां चल जाती थी, ये जो बखिए लगाते रहते थे, कॉस्मेटिक लेवल होती, ये चल जाता था, क्योंकि बाहर की टीमें भी इतनी ड्रिवन नहीं थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं। अब बहुत फर्क हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसे समझ लें कि एक कंप्यूटर और एक आम ह्यूमन ब्रेन, सो बहुत फर्क हो गया ना। तो वो जब तक आप नहीं करोगे, आप आगे का अब आपका बिगड़ा हुआ है, आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन सीधा करना पड़ेगा, आपको आपके क्रिकेट बोर्ड को सीधा करना पड़ेगा। पहले उनको पता ये लगे कि उन्होंने कॉर्पोरेट चलना है, कौन किस तरह सेमी ऑटोनॉमस चलना है, क्या चलना है। सही। तो इस तरह तो आपकी टीम सीधी नहीं होती। ये लड़कों से आप फ्लैश इन पैन, एक आधा जिस तरह उस दिन ऑकलैंड की आड़ी तिरछी लग गई उसकी, इस तरह लग गई, 4-5 किसी ने आउट कर दिया, तो यू मे विन अ T20 वन ऑड, बट आप टूर्नामेंट तो जीत तो दूर की बात है, आप सेमीफाइनल भी भूल जाओ। डॉक्टर साहब आपने बात की रियलिस्टिक होकर, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल वाली, ये तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ सिलेबस ही समझें, आउट ऑफ थॉट, ये तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी बुनियादों पर होते हैं। वज़ीर आज़म साहब कोई भी हो, पैटर्न इन चीफ वही रहेंगे। इन हालात में कोई कुछ कर सकता है? इसके अलावा कोई और हल बताएं जो सिलेक्शन कमेटी करे, कोई दूसरे लोग करें। इन हालात में करंट चेयरमैन है जो कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड के, ठीक है। ही इज पावर बैक, ही इज पावर बैक्ड, so he can make the difference if he wants to। उनको तो एडवाइजर ही बहुत आला मिल गए ना सर, डिसीजन तो सारे वही ले रहे हैं ना, उन्हीं के साइन से जा रहे हैं ना, एक साल में तो वही हो रहा है सर। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाई टाइम दैट ही रियलाइजेस कि इन एडवाइजर्स ने क्या किया है, 60-60 50-50 लाख रुपए लेके, $18,000 लेके किया क्या है, व्हाट है। टीवी पे तबसरे करते हैं ना अच्छे वो लोग, थोड़ा फेस भी कर लेते हैं दूसरे को। बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि आजाद ट्रॉफी की जो अकोमोडेशन है वो 5 स्टार से 4 स्टार 3 स्टार कर दो, पैसे कम कर दो, चैंपियंस कप में कहते हैं उसको चीता कर दो। और यार उसके बाद कहते हैं स्कूल क्रिकेट, यार दुनिया में लोग स्कूल क्रिकेट को छोड़ के क्रिकेट बोर्ड नहीं करवाते यार। स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट अब पाथवे का हिस्सा नहीं होती, अब टियर क्रिकेट, एज क्रिकेट होती है पाथवे का हिस्सा। अब तो श्रीलंका आगे जा रहा है जिसकी स्कूल क्रिकेट स्ट्रॉन्ग थी। वनडे में आपकी टीम, अगर बाबर आजम जो है और रिजवान, ये अगर आपको कोई रिजॉल्व दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अच्छा साउथ शकील को लाजमी होना चाहिए था, जो कि एक वर्ल्ड इंटरनेशनल 50 ओवर का प्लेयर जो कि रैली अराउंड जिसके इर्द बाकी करेंगे। सो आपकी सिलेक्शन ही कंकॉक्टेड होती है, आपकी सिलेक्शन ही, मतलब क्या कहूँ मैं यार, आप कन्वाइविंग है, आप सीधे है ही नहीं, आप ऑनेस्टली सोचते ही नहीं है आप टीम। अब मतलब आपने शाहीन शाह अफरीदी और हारिस को, हमें आप कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके आकिब जावेद की ये बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड, अब आपने टेस्ट भी फारिग कर दिया। सर वो तो अभी भी कहते हैं 4 छक्के लग जाना कोई मसला नहीं है, 200 रन तो बनते ही रहते हैं। और सर 200 बनाने भी होते हैं ना जी। उनको बताएं कि आईपीएल में क्या हो रहा है, 280 280 240 तक बात चलेगी। चलिए मेरे पास वक्त कम है डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बात कर लें कि ये जो अब आपकी T20 टीम जिसने आप खेला है, इससे हमने क्या, मैं माजरत के साथ अगर मैं सवाल ही कर रहा हूँ, लेकिन कैरी फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं इस सीरीज से। और दूसरा, आपने जो रिजवान बाबर को बाहर बिठाया, शाहीन को आप बिठा रहे हैं वनडे से, नसीम, ये बिठाना तो बहुत आसान है, ये तो मैं और आप भी कर सकते हैं डॉक्टर साहब कि इसको बिठा दो इसको। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहा है ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट, या आपके कोचेज या आपके एम्प्लॉयज, फिर ये किस काम के, अगर सबको ड्रॉप करना है बाहर, ये तो बात होगी। लेकिन अब क्या इनको सिलेक्ट करके कोई अच्छे कोचेस ला के इनसे काम लिया जा सकता है या मूव ऑन हो जाए? यार मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद। सेम यार, हमारी सोच जो है ना वो बहुत छोटी है, महदूद है, हमें अपने अलावा और कोई नजर नहीं आता। ये साबिक क्रिकेटर्स जो है ना, ये जो एडवाइजर्स हैं आपके, इनसे जान छुड़ा लो, टेक्नोक्रेट्स को ले आओ तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। तो सर ये आकिब जावेद खुद इंटरिम हेड कोच थे, फिर हमने न्यूजीलैंड भेज दिया, अब सुना है वो कंटिन्यू भी कर लेंगे, तो इस तरह तो मामला चल रहे हैं सर। हमें तो ये पता था कि वो इंटरिम हेड कोच हैं, एक उन्होंने 2-3 अच्छी पिचें बनवाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, अच्छी बात है, हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, साजिद नुमान की बदौलत जीत गए, भारत वो परफॉर्म किया। लेकिन ये स्ट्रक्चर भी तो बनाना होता है ना सर, कि हेड कोच को तगड़ा लाएं। अजहर महमूद कहते हैं जी कि हम कोई ICC इवेंट थोड़ी हार गए, वो हमेशा ही ऐसी मीडिया से बात करते हैं, जबकि वो बॉलिंग कोच का ओहदा कभी नहीं लेते डॉक्टर साहब, हालांकि वो असिस्टेंट कोच हैं, उनका काम ये है बॉलिंग कोच का ओहदा लेना, लेकिन वो नहीं लेते। स्मार्ट थिंकिंग। या बिकॉज यार वही वाली बात आती है ना, मैं क्या कहूँ कि आपके सामने है यार, दूध का दूध और पानी का पानी है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, लिमिटेड कैपेसिटी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फारिग हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करना नहीं चाहते, ट्रेनिंग हुई नहीं हुई लोगों की। यार सिर्फ प्लेयर होना, बड़ा प्लेयर होने का मतलब तो नहीं आप बड़े कोच हो जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, तो रिजवान बाबर पहुंच गए हैं, वनडे सीरीज शुरू हो रही है और ये इसकी आमद भी उस दौरान ही है। लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि हमें कोई छुट्टियों में अच्छी क्रिकेट देखने को मिल जाए, वो अच्छी उम्मीद रखें
कि अब सीनियर प्लेयर वापस आए हैं, नसीम शाह भी आ रहे होंगे, शाहीन तो नहीं है, बट फर्क पड़ेगा रिजवान बाबर के आने से। न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ी नहीं है। फर्क तो पड़ेगा, वो जो आपने खुद ही कह दिया, न्यूजीलैंड की तो बी टीम खेल रही है यार। बिल्कुल। अगर उसमें भी नहीं हम कम्पीट कर सकते, ये T20 भी बी टीम खेली है, तो आप सोच लो कि आपकी क्रिकेट किधर स्टैंड करती है, जो सो कॉल्ड इंटेंट वाले नए लड़के लेके गए थे। ठीक। ये चलिए हालात था। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि कम से कम वनडे सीरीज में हमें कंपटीशन दिखाई दी, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कंपटीशन ही नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेटकार, हमसे बात कर रहे थे। 4-1 से पाकिस्तान सीरीज आ रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में अपने घर में हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। पाकिस्तान क्रिकेट अपनी इस वजह ना पस्तियों की नीचे से अगर आप कहें तो इंतहा तक पहुंच चुकी है। लोग मायूस हैं क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स है। अरशद नदीम को अगर आप एक्सेप्शन रखें तो यही वो स्पोर्ट्स है जिसमें दुनिया भर में हम जाने जाते थे, लेकिन अफसोस के साथ उसका हाल भी तकरीबन स्क्वाश हॉकी जैसा ही हो गया है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।